दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर और परिवर्तन के बीच क्या संबंध है। देखिए कहा जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, यानी कि जो परिवर्तन होता है वो जीवन का नियम है। आप परिवर्तन से बच नहीं सकते हैं, परिवर्तन को आप एवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब जो शरीर है वो शरीर क्या है, बच्चे से बालक बनती है, बालक से नौजवान बनती है, नौजवान से क्या होता है वयस्क बनती है, उसके फिर क्या होता है बुढ़ापा में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब शरीर परिवर्तित हो रहा है तो आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो क्यों नहीं परिवर्तित होना चाहिए। और देखिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइए। आप अपने अंदर परिवर्तन लाए या ना लाए, इस संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी है, अगर एक विद्यार्थी पढ़े या ना पढ़े, इस समाज पर इस संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विद्यार्थी के जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ जाएगा। आप पैसा की बात ले लीजिए, आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, इस संसार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस सोसाइटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन पर जरूर फ़र्क पड़ जाएगा। आपके जो जीवन की जो वैल्यू है वो ज़रूर कम हो जाएगी, आपके जो जीवन की जो जीडीपी है वो ज़रूर कम हो जाएगी। उसी तरह से परिवर्तन है, आप बदलें या ना बदलें, इस संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है उसको बदलने का प्रयास कीजिए, यानी कि उसको सोचने समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए पुराने धारा पर नहीं चलना है, आपको पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो रहा है। अगर आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपको देखिए निगेटिव जैसे परिवर्तन होता है दो तरह का होता है, एक नेगेटिव परिवर्तन होता है, एक पॉजिटिव परिवर्तन होता है। तो जो पॉजिटिव परिवर्तन है तो उसको स्वीकार करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या आपको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, व्यक्ति क्या स्वतः उसको स्वीकार कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी पास हो गया है तो उसको स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, यही पॉजिटिव परिवर्तन है। लेकिन अगर नेगेटिव परिवर्तन है उसको स्वीकार करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या है ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, अपने अंदर साहस की ज़रूरत पड़ती है। और उस साहस को जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, जनरेट नहीं करेंगे, तब तक जो नेगेटिविटी है आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ घटित हो गई हैं उसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप परेशान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स का देहांत हो गया है तो क्या इस परिस्थिति को आप स्वीकार नहीं करेंगे। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या है आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। यानी कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, जो घटनाएं घटी हैं, अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो एक तरह से एक ऐसी दशा में जाएंगे जहां पे डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। एक विद्यार्थी के तौर पर मान लीजिए अगर आप बाई चांस फेल हो गए तो क्या इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ स्वीकार कीजिए, फिर आगे की प्लानिंग बनाइए। तो जो परिवर्तन है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या है आपका जीवन बेहतर नहीं हो पाएगा। जीवन को सरल बनाना है, जीवन को बहुत ही बेहतर बनाना है तो आप अपने आप में परिवर्तन कीजिए और आपके मन की जो विषय वस्तु है उसको भी परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। यानी कि जो आप नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं उसको क्या है बदलने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से डर है, डर क्या है एक नेगेटिव है। अगर आपके मन में डर आ रहा है तो क्या उसको भी बदलने का प्रयास कीजिए। बदलने का प्रयास करने का मतलब क्या है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर क्या डर चाहे एक बार आए चाहे या 20 बार आए कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चाहे जिससे है परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे जिस अवस्था में हैं आप उसको अगर नहीं परिवर्तन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। यानी कि आप जो मानसिक समस्याएं हैं, आप मानसिक समस्याओं से उबर नहीं पाएंगे, आप डिप्रेशन से नहीं उबर पाएंगे, आप एंग्जाइटी से उबर नहीं पाएंगे, आप डर की समस्या उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चाहे जो भी परिवर्तन है उस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट कीजिए और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। अगर आपने लकीर का फ़कीर बन लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आप सोचिए कि समाज कितना विज्ञान कितना आगे चल रहा है, उसके हिसाब से अपने विचारों में परिवर्तन लाना है।
शरीर में परिवर्तन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन जो विचारों में परिवर्तन है वो स्वतः ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसको क्रिएट करना पड़ता है, जनरेट करता है। यानी कि अपने अंदर समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करना है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई मतलब आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।